हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये दुकान खोल दो, आपकी गरीबी दूर हो जाए। क्या आप भी गरीबी से परेशान हो? बस ये एक दुकान खोल दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लाखों लोग कर रहे हैं ये दुकान, आप अभी सोच रहे हो मेरे भाई। ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, ये दुकान खोल दो, खोल दो, आपकी गरीबी दूर होगी मेरे भाई। सिर्फ 3 सामान आपको बेचना है गांव और शहर में, ये बैंकर चलने वाली है। अगर आप जिंदगी में एक बार बड़ा बनने का सपना देखते हो तो ये बात सुन लेना, बिजनेस में कामयाब होने के लिए जेब में पैसे नहीं, आपकी सोच में दम होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग रास्ते खोजते रहते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो रास्ते बनाते हैं। आज की ये बात आपकी सोच बदल देगी। अगर पैसे कम है लेकिन बड़ा सपना है तो ये दुकान आपका भविष्य बदल सकती है। गरीबी से निकलना चाहते हो, ये दुकान आपकी किस्मत बदल सकती है, किस्मत पलट सकती है। मात्र आपको 3 सामान बेचना है मेरे भाई। यदि आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, यदि गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, एक ऐसे व्यक्ति हो जो बिजनेस की तलाश में, तो ये वीडियो जरूर आप देख लेना। जिंदगी में सिर्फ एक फैसला काफी है, ये दुकान वही फैसला हो सकती है। आज का वीडियो पूरा देख लिया तो कल से आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। लोग बहुत सारे कर रहे हैं, भारी मुनाफा, आप मेरे भाई पीछे क्यों रह रहे? एक छोटा सा स्टार्टअप, आप बड़ी कमाई, ये दुकान सब कुछ बदल देगी। अगर मेहनत करने को तैयार हो तो ये दुकान आपकी गरीबी खत्म कर सकती है, आपकी गरीबी दूर कर सकती है। यदि आप बिजनेस में जीतना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी मेरे भाई। मेरे भाई ये दुकान खोल दो, आपकी गरीबी दूर होगी। और सिर्फ 3 सामान बेचना है गांव शहर में, बहुत भयंकर चलेगी। गरीबी कमाने से नहीं होती मेरे भाई, सीखने से हटती है। सुनो कैसे? बिजनेस में सफलता किस्मत से नहीं, एक फैसले से मिलती है। काफी बार हम वो फैसला नहीं ले पाते, जीवन में पछताना पड़ता है। सही बिजनेस आइडिया, मार्केट की जरूरत को समझना बहुत जरूरी होते हैं। लोग क्या खरीदना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड है, ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। क्या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, कौन सा टैलेंट सही ट्रैक पर ले सकते हो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। छोटा शुरू करो, स्मार्ट तरीके से। शुरुआत में बड़ा खर्च मत करो, कोई भी बिजनेस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू करो। पहले मार्केट को टेस्ट करो, फिर स्केल करो, फिर मार्केट को समझो, रिसर्च करो, सर्वे करो, एनालिसिस करो और ग्राहकों को समझो। कस्टमर इज किंग, उनकी जरूरत क्या है मेरे भाई, और वो किस कीमत पर आपसे खरीद सकते हैं, आप उनसे कैसे अलग हो सकते हो, ये बहुत जरूरी है। जो ग्राहक समझता है ना, जो ग्राहक को समझता है वही बिजनेस में आगे बढ़ता है, वही बिजनेस को जीतता है। और मेरे भाई मार्केटिंग और ब्रांडिंग को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, वीडियो, रील्स, फोटो लगातार पोस्ट करो, लोगों को बताओ कि आप क्या बेचते हो। बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट नहीं बिकता। इसमें 3 सामान बेचने जो हर घर की जरूरत है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है चाहे अमीर व्यक्ति, हर व्यक्ति को चाहिए होता है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो। तो कहने का मतलब पैसे को संभाल कर रखो, और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या बढ़ रहा है उसको लिख कर रखो। खर्च जहां जरूरी हो वही करो, और कैश फ्लो के टाइम पे हमेशा पॉजिटिव रहो, डीमोटिवेट बहुत ज्यादा मत रहो। पॉइंट्स को समझो, क्या गलती हो रही है जो कैश फ्लो की दिक्कत है। क्वालिटी कभी कम मत होने दो, अच्छा प्रोडक्ट, रिपीट ग्राहक, बड़ा मुनाफा। अर्थात प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कस्टमर रिपीट आएगा, ये बात ध्यान से समझ लेना। और अपना धीरे धीरे नेटवर्क बनाओ, लोगों के साथ जुड़ो, सही लोगों से मिलो, लोगों को अपनी तरफ, कहते हैं ना, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मेंटोर, ग्राहक, नेटवर्क, नए मौके प्लस नई सीख बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बिजनेस का ये रूट्स होता है मेरे भाई आज के टाइम में। और मेरे भाई आप जानते हो, धैर्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी इज किंग। बिजनेस रातों रात नहीं बढ़ता, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। हार मत मानो, ये सबसे बड़ा हथियार होता है बिजनेस का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। तो कहने का मतलब सीखते रहो, अपग्रेड योरसेल्फ, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, नई तकनीकें, नई टेक्नोलॉजी, सीखते रहो। सीखते रहने वाला बिजनेस कभी नहीं रुकता, और जो सीखना बंद करता है मेरे भाई वो बिजनेस में रुक जाता है। इसलिए सही टीम, सही लोग बहुत जरूरी होते हैं। अगर टीम आपके पास सही है, भरोसेमंद लोग आपने रख के, भरोसा आपके ऊपर है, और रोल क्लियर रखो, टीम को ट्रेन करो, एक्सपेरिमेंटल उनको बताओ, सारी चीजें समझाओ, कहते लग
लगभग 90% बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि बिजनेस शुरुआत में 3 साल के अंदर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि जो हमारा यंग होता है, जो हमारा जनरेशन होता है, वो सही टीम नहीं रख पाता और सही बिजनेस के बेसिक रूल को नहीं समझा पाता। जो बेसिक नियम होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल है, उनको सीख नहीं पाता, उनसे दूर चला जाता है और वो इस बिजनेस में हमेशा फेल हो जाते हैं। सभी बिजनेस में फेल होते हैं। ये दुकान खोल दो, आपकी गरीबी दूर होगी। सिर्फ 3 सामान बेचना है, गांव शहर में मेरे भाई खूब चलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल होते हैं, ध्यान से समझना। जैसे आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है या रेस्टोरेंट ओपन करना है, सबसे पहले आप उस रेस्टोरेंट पे 6 महीने 3 महीना काम करिए। जब आप उस रेस्टोरेंट पे गलती करते हो, उन गलतियों से सीखो। उन गलतियों को अपने बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट दूसरे का है। कुछ गलती होती है तो आपको उन गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है। तो आप उन चीजों को एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे कि स्टाफ कैसे काम कर रहा है, मालिक कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज सीखनी चाहिए। तब आप सफल हो सकते हो। यदि आप किसी दूसरे को देखकर बिजनेस शुरू करते हो और मोटिवेट होते हो, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलते मेरे भाई, आप फेल हो जाओगे। क्योंकि सबसे मेन रूल होता है बिजनेस के लिए लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग फेज। उसके बाद होता है मेरे भाई अर्निंग। उसके बाद अर्निंग। छोटा बिजनेस शुरू करने से इंसान छोटा नहीं बनता, बड़ा बनता है। यदि आप बड़ी सोच रखोगे तो छोटा बिजनेस शुरू करने के बाद आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। और आप लोगों का समय बहुत कीमती है। यदि आप कीमती समय में से कुछ वक्त मुझे निकाल कर सुनते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब सीधे मैं पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। आखिर आज हमारा जो बिजनेस है, कौन से 3 आइटम है जो आज के टाइम में हर गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, सभी को जरूरत है, जो आपकी दुकान है आपकी गरीबी को दूर कर देगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझना मेरे भाई। सबसे ज्यादा जो चलता है मेरे भाई, जो पहला होता है आटा। एक सामान आपका होगा चावल। ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, आटा चावल एक ऐसा धंधा जो कभी फ्लॉप नहीं होता मेरे भाई। ये ध्यान से समझ, क्योंकि भाई जब जीवन रहेगा, जब तक लोग पृथ्वी पर आटे दाल की चावल, इनको जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी मेरे भाई। और साथियों, जो तीसरा मैंने बताया था दाल, आटा चावल दाल, ये 3 आइटम है जो मेरे भाई बहुत जरूरी है आपका। ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये जब तक अर्थ है, पृथ्वी है, जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक लोग पृथ्वी पर आटे दाल चावल, इन चीजों की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। इस फील्ड में अच्छा बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, यदि आप सही तरीके से सीखते हो, सही तरीके से समझते हो, हर पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारते हो। तो ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बहुत काम की वीडियो। अब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि यार, पता नहीं, लोग सोचते नहीं इस चीज के बारे में, अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, महंगी होती है बिजनेस में। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें, जैसे कि तेल है, आटा है, चावल है, दाल है, सब्जियां है, इन चीजों के बारे में लोग नहीं सोचते। देखो भाइयों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आदमी डेली लाइफ में यूज करता है, अपने डेली रूटीन में यूज करता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो गई, चाहे वो खाने की हो गई, पहनने की हो गई, मसाले हो गए, उसमें लॉस होने के चांस ना के बराबर है। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति उसको डेली चाहिए यूज करने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना आता ही नहीं है, अगर आप माल बेचना आता ही नहीं है, तो आपका लॉस होगा, अदरवाइज इस फील्ड में लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको आटे का और दाल का और चावल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो कम बजट में, कम पैसे में, घर से, बिना मशीन के, ये बात बताने वाला हूं। कोई मशीन की जरूरत नहीं। ये वीडियो आपके दिमाग खोल देगी मेरे भाई। बिजनेस कैसे किया जाता है आपको समझ में आएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज देखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आटे का बिजनेस, दाल का, चावल का बिजनेस करने में आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं जो आपकी समझ में आएगी, तो आपको लगेगा हाँ आप ये बिजनेस कर सकते हो। देखो, आटा आप जानते हो मेरे भाई गेहूं से पिसता है। नॉर्मल से डिटेल बता रहा हूं, जो आटा होता है वो गेहूं से पिसता है। गेहूं के आटे की बात कर रहा हूं, यानी कि गेहूं पीसकर आटा तैयार होता है। अब अगर मान लो आप आटे का प्लांट लगाते तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, कई लाखों में आपका सेटअप तैयार होता है। हालांकि छोटी चक्कियों में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें आटा पीसना, मेहनत, वर्कर, लेबर, लाइट, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। ऐसे ही दाल का होता है। दाल में अगर जो रॉ मटेरियल फार्म होता है, लेकर आते हैं, जो उसको आपको जो दो टुक करना होता है, अर्थात मार्केट में जो बिकती है उस पर पॉलिश वगैरह करनी होती है। नॉर्मल सी बता रहा हूं, मतलब जैसे उसके चमकाना होता है, वैसे ही चावल का होता है। चावल आप निकालने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, ये तरीका अगर आप करेंगे तो कम पैसे लगेंगे और आपका काम चल पड़ेगा, और एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी आप बन जाओगे, और अपने जीवन पर ये जो गरीबी वाला शब्द है इसको भी आप दूर कर दोगे। अब आपको करना क्या है, देखो दोस्तों, आपको कोई भी ऐसी चक्की या कोई आसपास का आटा प्लांट देखना जहां पर आटा पिसता हो या जहां आटे का काम करते हो। अब उनसे बात करनी है कि सर मुझे ये काम करना है, आप मुझे आटा दीजिए। वो आपको अपने आटे में
इसे 1-2 रुपए विद पैकिंग अपना आटा पे आपको दे देगा। नहीं तो आप अपनी नॉर्मल प्लेन पन्नी ला सकते हो, जो साइड में दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ, इसमें आप पैक कर सकते हो। आपको क्या करना है, 5 किलो आटे के पाउच बनाए या फिर 10 किलो बनाए, 20 किलो आपको वैसे ही दे देगा। 5 किलो का आटे का पैक आता है, नॉर्मल से बता रहा हूं मार्केट में। और जो चक्की प्लांट वाले बनाते हैं भाई, आप उनसे स्पेशल कहकर बनवाए मुझे 5 किलो आटे का पैकेट तैयार करें, चाहे तो उनसे भी बोल सकते हो, जब वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़ा है तो उनसे आप सीधा बोल सकते हो, आपको 5 किलो 10 किलो का आटा पैकेट कंप्लीट कर देगा। आटे का पैकेट आप चाहिए तो बोलेगा वो हाँ। उसके बाद आपको क्या करना, आपके आसपास नजदीक में जितनी भी मंडी है या जो मंडी है जहां पर दाल है, चावल है, राजमा, ये सारी चीजें मिलती है, तेल वगैरह, यहाँ किसी ऐसे होलसेलर को ढूंढो जहां आप दाल होलसेल में देते, होलसेल में वो दाल देगा, तो उससे आप 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो दाल उठा सकते हो। अब दाल कौन सी है, जैसे मूंग की हो गई मेरे भाई, मसूर की दाल आप मिक्स कर सकते हो। अब इसके आपको क्या करना है, इसकी आपको पैकिंग करनी है दाल की 1 केजी, 5 किलो या 10 किलो दाल, नॉर्मल से बता रहा हूं, कहीं 1 किलो भी कर सकते हो आप, 2 किलो 5 किलो उसी हिसाब से। और चावल का पैकेट आपको तैयार करना, आप चावल कोई सी भी क्वालिटी के ले सकते हो, आपके एरिया में चलता है, जैसे कहीं कहीं पर 40 रुपए 45 रुपए किलो के भाव पे होते हैं, वही चावल चलता है। सुन लेना मेरे भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, 40 से 45 50 और भी आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन आपको क्राइटेरिया इतना ही रखना। कहीं पर पक्का चावल चलता है, कहीं पर रोज सफेद छोटा बिल्कुल चावल चलता है, कहीं पर बासमती बिकता है, समझ रहे हो ना। जो आपके एरिया में चीज की डिमांड है, आटा तो नॉर्मल होगा जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, वैसे ही दाल भी मार्केट में मिल जाएगी। आपको चावल आपको लेना है, ज्यादा खाया जाता है। 1 किलो चावल का पैकेट बनाना है, 1 किलो दाल का पैकेट बनाना है, 5 किलो आटे का पैकेट बनाना है। अब इन सबको क्या करना है, आपको इन सबको एक बल्क में थैला बनाना है। आपको चाहे पन्नी पैक कर लो, चाहे आप इनको एक बल्क में बना सकते हो। 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल। अब मान लीजिए दाल आपको पड़ी है मेरे भाई 110 रुपए की 1 किलो, यानी कि मूंग की मसूर की दाल आप मिक्स करके, अरहर की, जो भी आप चने की है, तो उसको आप रेट देंगे। मान लीजिए वो पड़ती है आपको 110 रुपए किलो, आपको सेल करनी है। ध्यान से सुन लेना जो बता रहा हूं, आपको सेल कितने में करनी है, ये बातें बहुत जरूरी होती है। माना कि आपको ज्यादा प्राइस में 10 रुपए का मार्जिन रखना है, आप 120 में उसको दे सकते हो। उसके बाद चावल मान लीजिए आपको नॉर्मल से बता रहा हूं 45 50 55 रुपए किलो पड़ा है, उसको सेल करना है मेरे भाई 10 रुपए अपना जोड़ के 65 में, या 20 आपके ये हो गए, 10 उससे निकले 10 या 20 हो, 2 पाउच में 1 किलो के 2 पाउच आपने लिए। 5 किलो जो आटा है आपको उसके पीछे मेरे भाई जैसे कि केजी पर 2 रुपए रखने हैं, नॉर्मल सा बता रहा हूं, 2 रुपए मान के चलिए, तो 5 किलो आटे पे आपके 10 हो गए। सीधा से सिंपल बता रहा हूं, कुल मिला के इस पर भी आपका 10 रुपए हो गए, इस पे भी आपका 10 हो गया और इस पे भी आपका 10 हो गया। कुल मिला के आपके एक पैकेट पर 30 रुपए का मार्जिन हो रहा है, नॉर्मल से बता रहा हूं। अब तीनों का जब आप बल्क बनाएंगे तो आपके रुपये में मेरे भाई 30 रुपए कंप्लीट बचेंगे। 5 किलो आटा है जिसमें 1 किलो चावल है, 1 किलो दाल है। अब आपको इसको ऐसे बेचना है, अब आपको इसको ऐसे बैग बनाने, मेरे भाई मैं साइड में दिखा देता हूं, इस तरह के बैग बनाने, रोज कम से कम ऐसे 50 बैग आपको सेल करने, कम से कम 50 बैग सेल करने। अब आप 50 बैग जब सेल करते हो तो मेरे भाई आपका रोज कितने का मुनाफा होता है, 1500 रुपए बनता है। आप सोचिए 50 बैग यदि आप रोज सेल करते हो तो आपका 1500 रुपए इस क्षेत्र से निकल जाता है। आप घरों में जाकर बेचेंगे, आप साइकिल ले जा सकते हो, नहीं तो आप बाइक के आपके पास है तो आप बाइक से भी गांव में सेल कर सकते हो, शहर में सेल कर सकते हो, वीआईपी कॉलोनीज में सेल कर सकते हो, लोगों को पूरी डिटेल बता सकते हो। बाइक के पीछे आजकल आपने देखा होगा टोकरी वगैरह बन जाती है, उसमें आप ये रख सकते हो। लेकिन आपको 10-10 बैग लेके जाना है एक बार में, ध्यान से समझ, 10-10 बैग लेके जाओगे तो 10 घरों में उसको सेल करो। अगर आप ये 20 घरों में दिखाए नहीं तो आपके 10 घर वाले लेंगे, क्योंकि भाई लोग मार्केट में जाके भी लेते हैं। अब उनको वो वजनदार चीज घर पे मिल रही है, बल्क में मिल रही है, तो ज्यादा मार्जिन भी नहीं रखा है आप लोग, नॉर्मल से 10 रुपए का मार्जिन रखा है तो डेफिनेटली घर पे ले लेंगे। आप मेहनत करो, उनके घर पे ऑर्डर दे रहे तो आराम से 20 में से 10 लोग लगभग खरीद लेंगे। या फिर उसमें से आपको वजन ज्यादा लग रहा है तो आप आटे के 5 किलो की जगह 2 किलो कर सकते हो। 1 किलो चावल हो गया, 1 किलो दाल हो गई, 3 किलो आपका आइटम होता है नॉर्मल सा, 1 किलो चावल ऐसे कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर सकते हो। अब ये बिजनेस आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने कल एक फेरी वाले को देखा है, ध्यान से समझ लेना। यहां पर एक किराने स्टोर की दुकान है, मेरे पास मेरे मिलने वाले जानकार है, तो वो ये डिटेल बता रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति आता है जो फेरी वाले किराने वाली दुकानों पर देखे जाता है, और वो वहां पर आया था। उसने क्या किया, 3 किलो का आटा था, आधा किलो दाल था, 1 किलो चावल था, इस टाइप एक बंच बना रखा, बंच सा बनाया हुआ था उसने। उसके पास छोटा हाथी था, उसके अंदर वो रखे हुए थे, उनको सेल कर रहा था। अगर आपके पास भी छोटा हाथी कोई ऑटो है तो आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा मार्केट की डिमांड है, मार्केट साइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर घर की जरूरत होती है। नॉर्मल से गरीब से अमीर हर व्यक्ति इसको कर सकता है, आप भी इसको कर सकते हो। बाइक पर या साइकिल पर आपकी समस्या हो सकती है, फिर आपको कई बार जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तो इस तरह से आप इस
इस बिजनेस को कर सकते हो। अच्छी बचत है इसमें और अच्छी इस क्षेत्र से आप मुनाफा निकाल सकते हो। तो करने का बिजनेस भाई, ये बिजनेस बहुत सारे मार्केट में आपका दिमाग खुलेगा, आप आइडिया लाएंगे तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो उम्मीद है करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बिजनेस आइडिया के लिए हमेशा हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। मिलता हूं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।